नमस्कार। आज हम बात करते हैं राजस्थान अध्ययन में हनुमानगढ़ जिला दर्शन। उत्तर से शुरू करेंगे हम। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, इस प्रकार हम प्रत्येक जिला का जिला दर्शन देखेंगे कि हनुमानगढ़ जिले में मुख्य क्या क्या फैक्ट है। तो हनुमानगढ़ जिले में सबसे पहले जो मुख्य फैक्ट आता है वो है बटनेर दुर्ग। ये जो बटनेर दुर्ग है, ये जो 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत के द्वारा बनवाया गया था। अगला फैक्ट ये है कि ये जो दुर्ग है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। यह राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन दुर्ग है। नेक्स्ट फैक्ट है, यह एक धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है। धानवन श्रेणी कौन सी होती है? जो श्रेणी या जो दुर्ग उबड़ खाबड़ जगह में, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो दुर्ग रेगिस्तान में या इस टाइप में बने होते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर बने होते हैं, उन श्रेणियों को धानवन श्रेणी कहा जाता है। जबकि ये जो बटनेर दुर्ग है ये घग्गर नदी के किनारे है। लगता तो ऐसे है कि आसपास में जल है तो हो सके ये जल श्रेणी में हो, जबकि ये जल श्रेणी में शामिल नहीं है। ये कौन सी श्रेणी में शामिल है? धानवन श्रेणी के अंदर शामिल है। तो ये किस नदी के किनारे विकसित है? घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है या बना हुआ है। अच्छा, मेन ये फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान में यह एक ऐसा किला है, जैसलमेर में भी सोनारगढ़ जो किला है उसमें इस किले के चारों तरफ बुर्ज बनी हुई है। इस तरीके से इस किले के चारों तरफ क्या बनी हुई है? बुर्ज बनी हुई है। तो बुर्ज से निर्मित, चारों तरफ क्या है? बुर्ज निर्मित है। अच्छा, ये जो दुर्ग है ये मिट्टी की कच्ची ईंटों से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दुर्ग है मिट्टी की कच्ची ईंटों से निर्मित है। ईंटों से क्या है? निर्मित है। क्योंकि पास में ही घग्गर मैदान का जो अकुआ क्षेत्र है वो नाली कहलाता है, और नाली के अंदर जो ईंटें होती है या जो मिट्टी होती है उनसे ईंटें बनाई जाती है, जो भी पूरे राजस्थान में फेमस है। और उन्हीं मिट्टी की जो कच्ची ईंटें हैं उनसे ये क्या है? निर्मित है। ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गया था, फिलहाल इसका कार्य चल रहा है, इसको धीरे धीरे वापस सही किया जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है कि इस दुर्ग पर 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस पे क्या किया था? आक्रमण किया था। और इस पर विजय जब प्राप्त हुई, वो विजय का दिन था मंगलवार, और मंगलवार का दिन हनुमान जी का वार होने के कारण इस दुर्ग का नाम या इस शहर का नाम हनुमानगढ़ शहर पड़ा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो महाराजा बीकानेर के जो महाराजा है सूर सिंह, उन्होंने इनके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि यह दुर्ग राजस्थान में उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक है, या इसे उत्तरी प्रहरी भी कहा जा सकता है। ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। क्योंकि जैसे भारत के नक्शे के अंदर बात करें हम इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा राजस्थान है, और इस तरीके से ये ऊपर ये जो हमारा हनुमानगढ़ है, तो दिल्ली से मुल्तान का जो रास्ता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो दुर्ग है ये बीच में आता था। तो इस दुर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशियों ने आक्रमण किया है। जैसे तैमूर ने इसके ऊपर आक्रमण किया है और मोहम्मद बहुत आक्रमण हुए हैं।
तो इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों को इसने झेला है। तो तैमूर ने अपना ग्रंथ है या अपनी एक किताब है तेजुकी-ए-तैमूर, तो उसमें उसने लिखा है कि मैंने इस जैसा सुरक्षित किला या दुर्ग कोई नहीं देखा है, ये सबसे सुरक्षित एक दुर्ग है। तो तैमूर ने तेजुकी-ए-तैमूरी में लिखा है कि मैंने यह दुर्ग राजस्थान का सबसे सुरक्षित दुर्ग है, सबसे सुरक्षित दुर्ग है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो राजस्थान का जो भटनेर दुर्ग है ये मिट्टी से निर्मित है, भाटी शासक भूपन ने बनाया था, सबसे प्राचीन दुर्ग है, धारण श्रेणी का है, गंगा नदी के किनारे है, बुर्ज भी है इसमें। या तो बुर्ज का है जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के ऊपर बुर्ज है, सोनारगढ़ किला, जिसे सोनारगढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ये मिट्टी के गच्चींटों से निर्मित है। 1805 में यहाँ पर आक्रमण किया गया था। तो ये आप एक बार दोबारा इसको देख लेना। नेक्स्ट फैक्ट आता है कि हनुमानगढ़ के ऊपर उत्तर दिशा में, सबसे उत्तर दिशा के अंदर संग्रिया नामक स्थान है। संग्रिया, इसके बारे में क्या फैक्ट है? तो ये जो संग्रिया स्थान है ये हनुमानगढ़ के उत्तर में, हनुमानगढ़ के उत्तर दिशा में 26 किलोमीटर दूर स्थित एक तहसील है। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यहाँ पर शिक्षाविद स्वामी केशवानंद की शिक्षा स्थली है। ये क्या है? ये शिक्षा स्थली है कि स्वामी केशवानंद ने यहाँ पर काफ़ी शिक्षा के विकास कार्य किए हैं। यहाँ पर शिक्षा का बीएड कॉलेज है, इंटर्नशिप कॉलेज है, यहाँ पर एजुकेशन कॉलेज है। तो यहाँ पर, और स्वामी केशवानंद का जो जन्म स्थान है, इनका जो जन्म स्थान है ये चूरू जिले में भुखरेड़ी नामक स्थान है। भुखरेड़ी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, यहीं से इनके वंशज माने जाते हैं। तो ये जो महान शिक्षाविद है स्वामी केशवानंद, इनकी शिक्षा स्थली रही है। यहाँ पर इन्होंने शिक्षा से संबंधित सभी कार्य किए हैं और इनको शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। अगला फैक्ट है कि उत्तरी राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर संग्रिया में स्थित है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा काले रंग के भैरू जी की है। यहाँ पे जो मुख्य प्रतिमा वो किसकी है? काले रंग के भैरू जी की है। एक मुख्य फैक्ट एक और याद रखना है कि संग्रिया में सर छोटू राम संग्रहालय भी स्थित है। संग्रिया में सर छोटू राम संग्रहालय भी स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट बात करेंगे हम। संग्रिया में ये हमें 3 फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। हनुमानगढ़ में INGP नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये नहर जो है ये हनुमानगढ़ में जो टिब्बी नामक स्थान है,
हनुमानगढ़ में जो टिब्बी नामक स्थान है वहाँ पर ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। और महत्वपूर्ण फैक्ट बात करते हैं कि ये हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील में खारखेड़ा नामक स्थान है, खारखेड़ा, इस स्थान पर ये प्रवेश करती है। अगला हमारा जो बात है वो है हनुमानगढ़ में नौर नामक स्थान है जहां पर गोगामेड़ी है। नौर नामक स्थान में गोगामेड़ी है। तो ये जो गोगामेड़ी है ये किस लिए फेमस है कि ये गोगा जी लोक देवता, गोगा जी लोक देवता के लिए फेमस है। गोगा जी का जन्म स्थान है वो चूरू में ददरेवा है, ददरेवा। और इनका जो समाधि स्थल है, इनका गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी है, नौर हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। इनके पिता का नाम है जयवर सिंह चौहान। इनकी माता और पत्नी का नाम है कमल देव और इनकी माता का नाम है बाछल देव। क्या नाम है इनके, बाछल देव। गोगो जी के अन्य नाम, इन्हें गोगा बप्पा, मुस्लिम भक्ति ने जहार पीर, मुस्लिम भक्ति ने क्या कहते हैं, जहार पीर भी कहते हैं। सर्पों के देवता, सर्पों के देवता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। गोगो जी के गोगामेड़ी में, गोगामेड़ी नौर में एक विशाल मेला भरता है और वो विशाल मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के, कृष्ण नवमी के दिन इनका गोगामेड़ी में विशाल मेला भरता है। गोगो जी ने कभी युद्ध भी किए हैं। तो गोगो जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया है, मोहम्मद गजनवी से इनका युद्ध हुआ है। ये गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोगो जी के जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके जो है वो क्या होते हैं, थान बनाए जाते हैं। गोगो जी के वृक्ष के नीचे इनके थान बनाए जाते हैं। मुस्लिम भक्त इन्हें जहर पीर, मुस्लिम भक्त इन्हें किस नाम से पुकारते हैं, जहर पीर के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम भक्त इनको किस नाम से पुकारते हैं, जहर पीर के नाम से पुकारते हैं। तो ये फैक्ट थे हमारे गोगो जी से संबंधित। एक फैक्ट हमें ये भी याद रखना है कि गोगो जी की जो नौहर में जो मंदिर बना हुआ है